नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इंडियन फिलोसफी यानी भारत दर्शन में। हम यहाँ भारत और भारतीय से संबंधित हर एक विषयों पर बातें और चर्चा करते हैं। आज से इस चैनल पर एक नए आयाम की शुरुआत करते हुए हम आने वाली समय अवधि में गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित करेंगे और उनसे बातें करेंगे। हमें विश्वास है कि जो भी ज्ञान और अनुभव की समझदारीपूर्ण बातें हमारे बीच हमारे विद्वान अतिथि करेंगे वो हमें एक नई समझ विकसित करने का मौका देगी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्र से जो भी गेस्ट आएंगे वो धुरंधर होंगे अपने अपने कार्य क्षेत्र में। तो आज इस श्रृंखला की शुरुआती कड़ी में हम बुलाते हैं एक ऐसे मान्यवर को जो कि बड़ी आईटी कंपनी के उच्च पद पर आसीन है। इनका छोटा परिचय दूतों कर्म से इंजीनियर है और धार्मिक तल पर पूजनीय पंडित। बिग डेटा और डेटा साइंस में इनकी तूती बोलती है। समानांतर में अध्यात्म और मनोविज्ञान की ये बातें भी करते हैं। टैरो ट्रेडिंग में भी इनकी उच्च उपलब्धि है। हमारे आज के अतिथि एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी हैं। हमारे पहले अतिथि डॉक्टर अविनाश। डॉक्टर अविनाश, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और एक अवसर दिया ताकि मैं अध्यात्म पे अपने भारतवासियों को बता सकूं। तो मैं बेसिकली पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो एमएनसी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट कार्यरत हूँ, और इसके अलावा मैं लोगों की मदद करता हूँ टैरो रीडिंग के थ्रू, और उनके पास्ट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ ताकि उनको अपने करंट प्रॉब्लम में मदद मिल सके। और ये है मेरे बारे में। और मैं साइड से टेक्नोलॉजी का ब्लॉग भी चलाता हूँ, जिससे मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करता हूँ और उनकी सारी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करता हूँ। ये रहा मेरे बारे में। हम अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अविनाश जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है या लोग जी। सोचते हैं कि ये अध्यात्म क्या है? यह सवाल हम सब के लिए बड़ा पेचीदा है और हर किसी के लिए अध्यात्म का मतलब अलग-अलग होता है। अध्यात्म किसी के लिए धार्मिक प्रतिष्ठान में जाकर या कुछ पूजा अर्चना करने की बात भी होती है। किसी के लिए होता है कि ज़रूरतमंदों की मदद कर देंगे, वो भी अध्यात्म होती है। बट कहीं न कहीं जो मुझे लगता है, ये अध्यात्म की पूरी परिभाषा नहीं हो सकती है। तो क्या आप हमारे जी। दर्शकों को यह बताने की कोशिश करेंगे कि अध्यात्म वास्तव में क्या है? अध्यात्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अधि और आत्मा। अध्यात्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, अधि एंड आत्मा। तो आप अधिक आत्मा, अगर आपका आपका सोल बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुका है अपने परमात्मा से, तो आपके सोल का कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ना, वही अध्यात्म है। तो ये अध्यात्म, आपने जैसे बोला कि लोगों की मदद करना या फिर पूजा पाठ करना या कुछ भी करना, तो आप वो वैसी चीजें जो आपकी आत्मा को खुशी दे, वही अध्यात्म है मेरी नजरों में। अच्छा, तो अध्यात्म एक धर्म और पूजा पद्धति का ही एक प्रारूप है। हम कैसे समझें कि हम आध्यात्मिक हैं या नहीं? मैं आपके सवाल को फिर से रिफ्रेज करना चाहूंगा। ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला आध्यात्मिक है या नहीं है? जी, ठीक है। जी। तो जो भी लोग अध्यात्म में हैं, उन वो पहली चीज, उनको किसी भी भौतिक चीजों की कोई लालसा नहीं होगी। वो अपने आप में बहुत शांत होंगे और लोगों को हमेशा प्यार करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो जानवर हो या फिर कोई इंसान हो या कोई पेड़-पौधा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वो अपने आप में इतने शांत होंगे कि आप उनको कुछ भी भला-बुरा कुछ भी बोल दो, वो आपको पलटकर एक भी गलत शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे आपके प्रति, ठीक है? और वो हमेशा समाज की, देश का, जनता का, अपने परिवार का, सबका भलाई चाहेंगे। और वो हमेशा अपने आप में ऐसे लीन रहेंगे कि वो किसी अपने आप को खोज कर रहे हों। तो वही इंसान एक आध्यात्मिक इंसान है। तो आपने जैसे कहा कि हम आध्यात्मिक हैं कि नहीं? तो आप अपने आप में ये देखिए कि क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप लोगों से जलते हैं? क्या आपके अंदर दूसरों की खुशी देखकर प्रतिस्पर्धा आती है? अगर आप इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो आप आध्यात्मिक नहीं हैं। और आपने इन सब को छोड़ दिया है और आप अपनी खुशी में हैं। हर आपके पास कैसी भी सिचुएशन हो, दुःख हो, सुख हो, कैसा भी सिचुएशन हो लाइफ में, आप हर सिचुएशन में खुश हैं। और आप अगर धार्मिक हैं, तो आप भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, जपते रहते हैं, या फिर आपको लोगों की भलाई करने में खुशी मिलती है,
तो आप आध्यात्मिक पर्सन है। अच्छा, तो जहाँ तक हम आपकी बातों से समझ पाए हैं कि यदि हम खुद से प्यार करते हैं, तो दुनिया को बेहतर बनाने का हर एक प्रयास, यानी कि दुनिया में अपनी तरफ जी, से कुछ न कुछ सकारात्मक ऊर्जा प्रोवाइड करने की कोशिश जो होती है, वो यदि हम कर जी, पाते हैं, बिल्कुल। तो हम एक आध्यात्मिक पुरुष जी, हैं। और यदि नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल, हमें सोचने बिल्कुल। समझने की ज़रूरत है कि हम इसे कैसे नहीं, अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो तो जैसे आप जिस दिन आपके अंदर से काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये सब चीज़ खत्म हो गया और आप समाज की भलाई, लोगों की भलाई और आप हर सिचुएशन में खुश रहना सीख गए, तो आप आध्यात्मिक पर्सन हैं। जैसा कि हम अपनी ज़िंदगी में कई अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं। आध्यात्मिक तरीके से हम उस समस्या से या कोई भी इंसान उस समस्या से निजात कैसे पाए? इसके लिए क्या कोशिश होनी चाहिए? अच्छा, अगर हमारे पास कोई समस्या है, हुँ, तो ये स्वाभाविक है कि उसका कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में समाधान भी है, करेक्ट? करेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हमारे पास मैथ्स का कोई प्रॉब्लम आता है, हो सकता है वो समस्या मेरे पास उसका सॉल्यूशन ना हो, लेकिन हम अपने भाई, बड़े भाई-बहन, अपने दोस्त, अपने मित्र या अपने शिक्षक से पूछते हैं और उसका सॉल्यूशन पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास कोई समस्या आ गई, तो आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट आपका सवाल है कि आप आध्यात्मिक तरीके से कैसे सॉल्व करें, ठीक है? हुँ, तो समस्या कैसी भी हो, सॉल्व करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको अध्यात्म क्या करता है कि आपको अध्यात्म टूटने नहीं देता है। अध्यात्म आपको एक राह दिखाता है। अगर अंतर आपके पास सब समझ लीजिए आपके पास पैसे की ज़रूरत है, बट आपके पास पैसा नहीं है। अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऑफ़ कोर्स और ज़्यादा आप डिप्रेशन में जाएँगे, जिसके कारण ही इंसान सुसाइड करता है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक पर्सन हैं, तो पैसे के लिए आपको ज़रूरी है कि मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको एक पॉज़िटिविटी मिलती है, एक सकारात्मक सोच आता है आपके पास। आपके पास एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी वाइब्स आपके सराउंडिंग में जनरेट होती है, आपका ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप सोचोगे कि चलो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते और आप एक एजुकेटेड इंसान हो, तो आप टीचिंग करना चालू करोगे, ठीक है? अगर आप उससे थोड़ा-सा ज़्यादा और टेक्निकल पर्सन हो, तो आप किसी को ट्यूशन पढ़ाओगे, कंप्यूटर सिखाना चालू करोगे और आप ज़्यादा ही प्रोफिशिएंट हो, तो आप कोई ना कोई एक राह ज़रूर ढूँढ लोगे। तो अध्यात्म आपको एक सकारात्मक सोच देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है और आपको उसी डायरेक्शन में काम करने की शक्ति देती है, ताकि आपके समस्या का समाधान मिल सके। कहते हैं ना अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास करो, दिल से विश्वास करो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे दिल से विश्वास करोगे, तो वहाँ से आपको एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीमार पड़ते हो, आप डॉक्टर के पास एक उम्मीद से जाते हो, ठीक है? ठीक उस है। आपका डॉक्टर के प्रति एक विश्वास है कि ठीक हो ही जाऊँगा और ठीक हो जाते हो। भले ही ईश्वर, भगवान, अल्लाह कुछ भी बोले, दिखते नहीं हों, लेकिन हमारा एक आस्था है, एक विश्वास है और जिस दिन वो विश्वास इस तरह से हो जाए कि आपको और किसी भी चीज़ पे विश्वास करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपने आप में स्पिरिचुअल हो जाओ, फिर वैसे ही आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये मैंने जी, इसका जी, आपका इस बिल्कुल। डाउट क्लियर किया हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो जहाँ तक आपकी बातों से हमें समझ में आया कि कहीं न कहीं हम भी, हर एक इंसान कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पर कुछ न कुछ अध्यात्म तो होता ही है। मान लीजिए आज मैं 20% ही मैं अध्यात्म आ जाऊँ और मैं चाहता हूँ कि जी। इस जो हमारी 20% अध्यात्म की जो हमारी प्रोफिशिएंसी है, उसे हम चाहते हैं बढ़ाना। तो उसके लिए हमें क्या-क्या करनी चाहिए? देखिए मेरा मानना है कि हर इंसान का अपना पाथ होता है, अध्यात्म से जुड़ने का, हुँ, हुँ। ठीक है? तो आपने जैसे बोला कि अगर आप इसको आँक ही नहीं सकते हो, इसका आप आकलन नहीं कर सकते हो, पहली चीज़। अच्छा। ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। हुँ, हुँ। क्या आप बता सकते हो कि मेरे अंदर कितना परसेंट है? आप 20% आपने किस आधार पे बताया? एक एब्स्ट्रैक्ट है, तो हम नहीं। इसका हाँ। आकलन आकलन नहीं कर सकते और जहाँ तक आपका सवाल है कि हम कितना जाएँ, हुँ, तो आप देखिए कि आपका आध्यात्मिक जीवन में आपका लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य आपका मॉन्क बनना है, तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, ये एक तरीका है। अगर आप चाहते हो कि आप
हिमालय में जाओ, तपस्या करो और फोर्ड फेरारी। खो जाओ, सारी सारी दुनिया को आप भूल जाओ, तो हम्म। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे भगवान बुद्ध थे, वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ निकले थे घर से, बुद्ध बन के लौट कर आए। एक तो ये है, तो आपको देखना होगा कि आप किस लेवल, किस ऊंचाई तक जाना चाहते हो। ठीक है, तो ये एक अध्यात्म ही नहीं, हमारे जीवन के हर एक लक्ष्य के लिए यही चीज है। अगर आपको मॉन्क बनना है या फिर आप चाहते हो गृहस्थ जीवन में रह के कुछ करें, तो ठीक है, आप भगवान ये नहीं कहते आप मुझे वो करो, बट 24 घंटे में कम से कम 2 बार 3 बार उनका नाम ले लो। सारे काम करते हुए लोगों की मदद करना भी एक अध्यात्म है। ठीक है? तो आपको अपना इंटेंसिटी डिफाइन करना होगा और आपका लक्ष्य देखना होगा कि आप क्या किस लक्ष्य से जाना चाहते हो। आजकल हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, इस्कॉन है, ब्रह्मा कुमारीज़ है, ऐसे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो जो एक राह देते हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं आध्यात्मिक बनने का। तो आप हिमालय में नहीं जा सकते, तो आप उसमें भी वही है, सब कुछ आपको छोड़ के फिर जो जुड़ना पड़ेगा एक ग्रुप को। तो ये डिफाइन करता है कि आपका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, ठीक हम्म। है? आप बिना सब कुछ छोड़े भी उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। बस आप लोगों का भला करो, देशभक्त बनो, देशभक्त होना भी एक अध्यात्म है। आप देश की पूजा कर रहे हो, इससे बड़ा अध्यात्म क्या है? आज हम्म। जो हमारे जवान सरहद पे हैं, वो भी एक वो भी उनके अंदर भी एक भक्ति है, देशभक्त बोल रहे हैं हम। वो भी उनका अध्यात्म वही है। जो आज बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो भी एक भक्ति ही, एक अध्यात्म है। तो अध्यात्म आपका अपना निजी लक्ष्य जो पूरे सोसाइटी को ग्रो करने में मदद करे, वो भी हो सकता है। तो वो रास्ता आपको खुद ढूँढना पड़ेगा और आपको किस हद तक जाना है, कैसे जानना है, वो आपको अपना पाथ खुद निर्धारित करना पड़ेगा। अच्छा। जी, तो हाँ, तो जैसे कि वो मैंने 20% में बोला था, वो कहने का मतलब ये था कि मैं अध्यात्म बिल्कुल 20% का मतलब होता है कि बिल्कुल ही ना के बराबर। तो मेरा कहना ये जी, था कि आज मैं अध्यात्म ना के बराबर हूँ। वो मैंने एक ठीक है। डेटा बता दिया था, एम्पिरिकल लैंग्वेज में। बट हाँ, आपने जी, बता ही दिया, तो जैसे मेरा अगला प्रश्न है, जो कि कहीं न कहीं आपने जवाब दे ही दिया है। अपने इस जी, सेशन में अभी तक आपने जवाब दे ही दिया है कि जैसे आपने बताया कि बहुत प्रोफ़ेशन, जितने भी प्रोफ़ेशन हैं, सब सारे के सारे प्रोफ़ेशन में आप यदि पूरी तन्मयता के साथ, सच्चे दिल से, सच्चे मन से और जो भी नैतिकता है उसके आधार पर अपना काम करते हो, तो आप आध्यात्म जीवन को फ़ॉलो करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमारा प्रश्न यही घूम रहा था कि बिल्कुल। आध्यात्मिकता क्यों महत्वपूर्ण है? आपने जवाब दे दिया ऑलरेडी। और धर्म और जी, अध्यात्म के बीच क्या जी। अंतर है, या फिर आप ये बताइए कि क्या संबंध है? सबसे सिंपल भाषा में। अ, दोनों देखा जाए तो रास्ते अलग-अलग हैं, बट दोनों का समावेश एक ही राह पे होता है, ये मैं कहना चाहूँगा। धर्म एक हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? करेक्ट। हमारे समाज का एक इंस्टीट्यूशन है। कोई इंसान किस धर्म में है, अगर धर्म एक ऐसा चीज़ है, ये आप अपने बिलीव के हिसाब से बदल भी सकते हो। आज हिंदू, कल मुसलमान बन जाता है, कल सिख, परसों कुछ और बन जाता है। तो धर्म एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे एक सेम सोच वाले, सेम ग्रुप के लोग एक साथ मिलते हैं और वो धर्म के द्वारा बनाए गए, स्थापित किए गए नियम, कानून और कुछ मर्यादा में रह के ईश्वर की पूजा करते हैं या भगवान की खोज करते हैं। तो धर्म ये है। धर्म एक ग्रुप हो जाता है। आप धर्म में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, एक रिचुअल्स फ़ॉलो करना है आपको अगर आप धर्म में हो तो। फिर एक लॉ एंड ऑर्डर सेट हो जाएगा कि आप उस नियम के हिसाब से ही रहोगे। धर्म एक्चुअली क्या है मेरे हिसाब से कि धर्म आपके अंदर एक डर पैदा करता है, भगवान के प्रति डर, कि आप ये मत करो वरना ये हो जाएगा। सही। तो भगवान से आपको प्रेम करना नहीं सिखाएगा, वो आपको भगवान के साथ डर पैदा करके दिखाएगा। आप एक डर के धर्म, और अगर आप धार्मिक इंसान हो, तो आपका और ईश्वर के बीच का जो बॉन्ड है, वो एक डर का बॉन्ड है। अगर 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 आप दारू पी लोगे, तो भगवान ये कर देंगे। अगर आप किसी गैर रिश्ते में हो, तो भगवान ये कर देंगे। तो एक डर का जो रिश्ता है ना, वो धर्म में है। और एक ग्रुप कम्युनिटी की बात होती है धर्म में। कहूँगा स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? आपका इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करना है। कोई खुद देखो। ज़रूरी नहीं है आप धार्मिक हो या ना हो, इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? आप खुद के अंदर देखोगे ईश्वर को।
आप खुद के अंदर भगवान को देखोगे। और स्पिरिचुअलिटी, अगर आप स्पिरिचुअल हो, इट डजंट मैटर वेदर यू आर फॉलोइंग एनी रिलीजन और नॉट। आप खुद को एक्सप्लोर करोगे। धर्म में बहुत सारे रूल्स हैं, डर है, किताब है, बहुत सारी चीजें, बट स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर सकते हो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू माइंडफुलनेस, थ्रू प्राणायाम, इन सब चीजों से। स्पिरिचुअलिटी बताता है कि एक ही गॉड है, परम ब्रह्म, एक प्रकाश, जो यूनिवर्स में कहीं और है। और वो आप ध्यान, मुद्रा, माइंडफुलनेस, इन सब चीजों के थ्रू आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। ये है डिफरेंस धर्म और स्पिरिचुअलिटी में। अच्छा, तो हम यह कह सकते हैं कि अध्यात्म जो है एक व्यक्तिगत है, जबकि धर्म एक सामाजिक। ऑफ कोर्स। जी, तो आशा करते हैं हमने जितना भी हमारे पास क्वेश्चन थे या फिर कन्फ्यूज़न थे रिलेटेड टू जी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आपने बहुत अच्छा से जवाब दिया और हमारी आँखें भी कहीं न कहीं आपने कुछ न कुछ जी सर। आँखें खोलने का काम किया है। जी, तो जी जी। अपने दर्शकों की तरफ से आपको बहुत ही अधिक अच्छी शुभकामनाएँ देते हैं। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अंत में? अविनाश जी, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आप हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। द इंडियन फिलॉसफी बहुत ही अच्छा नाम है। बस इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। फिर मैं आशा करता हूँ फिर आगे कुछ और नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा आपसे जी, भविष्य में। ज़रूर, ज़रूर।